तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि तुम मार्केट को समझने से पहले खुद को समझे बिना बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि इस बार ट्रेड अलग निकलेगा। तुम चार्ट्स देखते हो, स्ट्रैटेजीज सीखते हो, फिर भी अकाउंट ग्रो क्यों नहीं होता? क्या कभी सोचा है कि अगर असली प्रॉब्लम सेटअप नहीं, तुम्हारा डिसीजन लेने का तरीका हुआ तो? क्योंकि अगर आज ये पैटर्न समझ नहीं आया तो तुम सालों तक ट्रेड्स लेते रहोगे लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगेगा कि तुम इंप्रूव कर रहे हो। चैप्टर 1। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि बस एक सही मौका मिल जाए और जिंदगी बदल जाए? शायद तुमने किसी को कहते सुना होगा, यार ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर बनी होगी, लैपटॉप, चार्ट और कुछ ही मिनटों में पैसा। शुरुआत लगभग हर किसी की ऐसी ही होती है। तुम भी शायद किसी दिन मोबाइल पर चार्ट देखते देखते सोच रहे थे, ये लाइन ऊपर जाती है तो पैसा, नीचे जाती है तो नुकसान। इतना सिंपल है क्या? और वहीं से एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक एक्साइटमेंट जो धीरे धीरे उम्मीद में बदल जाती है। फिर तुम पहली बार ट्रेड करते हो, पहला प्रॉफिट, छोटा ही सही, लेकिन जो फीलिंग आती है वो अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई सीक्रेट समझ लिया है, बस यही करना है बार बार। लेकिन क्या सच में इतना आसान है? कुछ ही दिनों बाद वही कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलने लगता है। एक लॉस, फिर दूसरा, और फिर एक ऐसा ट्रेड जिसमें तुम सोचते हो बस ये रिकवर कर दूं, लेकिन वही ट्रेड तुम्हें और नीचे ले जाता है। उस समय तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम अपनी इमोशंस से लड़ रहे होते हो। कभी नोटिस किया है, जब प्रॉफिट होता है तुम खुद को स्मार्ट समझते हो, जब लॉस होता है तुम मार्केट को ब्लेम करते हो। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस चैप्टर में असल में बात ट्रेडिंग की नहीं है, बात उस इल्यूजन की है जो हर बिगिनर को अट्रैक्ट करता है। हम सब सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, फ्रीडम का, पैसा का, सक्सेस का। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये शॉर्टकट नहीं, एक स्किल है, और स्किल में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, और सबसे ज्यादा खुद को समझना पड़ता है। तुमने कभी सोचा है कि लोग यहां सबसे बड़ी गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखते हैं, न कि एक बिजनेस की तरह। गेम में तुम एक्साइटमेंट ढूंढते हो, बिजनेस में तुम कंसिस्टेंसी ढूंढते हो। जब तुम गेम खेलते हो तो हर बार जीतना चाहते हो, जब तुम बिजनेस करते हो तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो। यही फर्क है, और शायद यही वो चीज है जो शुरुआत में किसी को समझ नहीं आती। रियल लाइफ में भी देखो, जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसे पता होता है कि शुरुआत में लॉस हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में हम पहली ही ट्रेड से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसे सही तरीके से देखा ही नहीं। यह चैप्टर धीरे से तुम्हें एक सच्चाई दिखाता है कि ट्रेडिंग तुम्हारे पैसे से पहले तुम्हारी सोच को बदलती है, और अगर तुमने शुरुआत गलत माइंडसेट से की तो हर स्ट्रैटेजी, हर इंडिकेटर, हर सेटअप सब बेकार हो जाएगा। शायद तुम अभी सोच रहे हो, तो फिर सही शुरुआत क्या है? यही सवाल तुम्हें अगले चैप्टर तक ले जाएगा, क्योंकि असली खेल प्रॉफिट का नहीं, रिस्क का है। चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा प्लान बनाकर कुछ शुरू किया, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब बिगाड़ दिया? जैसे महीने की सैलरी आती है, तुम सोचते हो इस बार अच्छे से मैनेज करोगे, लेकिन बीच में एक बड़ा खर्च आ जाता है और पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि यहां एक गलती सिर्फ प्लान नहीं बिगाड़ती, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तोड़ देती है। शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुमने एक ट्रेड लिया, पूरा भरोसा था, सब कुछ सही लग रहा था, इस बार पक्का प्रॉफिट आएगा, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया। तुमने सोचा थोड़ा वेट कर लेता हूं, वापस आ जाएगा, लेकिन वो और नीचे चला गया। फिर तुमने क्या किया? या तो तुमने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर लेट करके एग्जिट किया, और उस एक ट्रेड ने तुम्हारा पूरा दिन, पूरा मूड और कभी कभी पूरा अकाउंट तक हिला दिया। लेकिन असली सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है सही एंट्री ढूंढना, सही सेटअप पकड़ना, लेकिन सच में खेल यहां से शुरू ही नहीं होता। असली खेल शुरू होता है उस सवाल से जिसे हम पूछते ही नहीं, अगर ये गलत गया तो? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं।
रियल लाइफ में देखो, जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो पहले ये सोचता है कि वर्स्ट केस क्या होगा, कितना नुकसान झेल सकता हूं, कितना सरवाइव कर सकता हूं। लेकिन ट्रेडिंग में हम उल्टा करते हैं। हम पहले प्रॉफिट के सपने देखते हैं और रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल होता है। हम खुद से ये मानना ही नहीं चाहते कि हम गलत हो सकते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही अनकंफर्टेबल भी। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें पहले हार को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तुम प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को कर सकते हो, और यही फर्क बनाता है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है। अगर तुम हर ट्रेड में बिना सोचे रिस्क लेते हो, कभी 5%, कभी 10%, तो कुछ ही गलत ट्रेड्स तुम्हें गेम से बाहर कर देंगे। लेकिन अगर तुम हर बार छोटा रिस्क लेते हो, 1% या 2%, तो तुम सरवाइव करोगे, सीखने का टाइम मिलेगा। और ट्रेडिंग में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो टिकता है वही सीखता है। अब सोचो, क्या तुम हर ट्रेड में पहले ये सोचते हो कि कितना कमा सकते हो, या ये कि कितना खो सकते हो? यही वो सटल शिफ्ट है जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स के बीच डिफरेंस बनाता है। प्रोफेशनल्स प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, वो रिस्क को मैनेज करते हैं। बिगिनर्स रिस्क को इग्नोर करते हैं और प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, और शायद इसी वजह से रिजल्ट उल्टा होता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, प्रोटेक्शन का गेम है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और हर ट्रेड में पहले एग्जिट सोचना, एंट्री से पहले। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती। ये तब आती है जब तुम कुछ लॉसेस झेल चुके होते हो, जब तुम्हें महसूस होता है कि मार्केट से ज्यादा डेंजरस तुम्हारा ओन डिसीजन है, और यहीं से माइंडसेट बदलना शुरू होता है। अब तुम हर ट्रेड से पहले रुकते हो, सोचते हो, अगर ये गलत गया तो मैं क्या करूंगा? और यही सवाल तुम्हें बचाता है। शायद अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बस रिस्क मैनेज करना ही काफी है, लेकिन एक और चीज है जो क्वाइटली डिसाइड करती है कि तुम लॉन्ग टर्म जीतोगे या नहीं। क्योंकि सिर्फ बचना ही काफी नहीं है, जीतने के लिए तुम्हारे पास एक एज भी होना चाहिए। और वही अगली कहानी की शुरुआत है, चैप्टर 3। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए? जैसे जॉब में रोज मेहनत करते हो, ओवर टाइम भी देते हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। उस समय अंदर एक सवाल उठता है, मैं क्या मिस कर रहा हूं? ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। तुम चार्ट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, स्ट्रेटजीज सीखते हो, हर दिन कुछ नया ट्राई करते हो, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी इंडिकेटर्स, और कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी आता है। उस समय लगता है बस अब समझ आ गया, लेकिन फिर अचानक सब उल्टा होने लगता है। जो स्ट्रैटेजी कल काम कर रही थी आज फेल हो रही है। जो सेटअप परफेक्ट लग रहा था वही लॉस दे रहा है, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। गलती कहाँ है? क्या मार्केट बदल गया, या मैं कुछ सही नहीं कर रहा? यहीं पर एक सटल चीज छिपी होती है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। कभी सोचा है, 2 लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाता है और दूसरा बार बार लॉस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं, एज में होता है। एज का मतलब सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल एडवांटेज है। तुम मार्केट को कैसे समझते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे कंसिस्टेंट रहते हो। लेकिन बिगिनर्स यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। आज ये ट्राई किया, कल कुछ और, फिर किसी और का सेटअप कॉपी किया। कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है कि तुमने एक स्ट्रैटेजी ठीक से टेस्ट भी नहीं की और बीच में ही छोड़ दी? यही प्रॉब्लम है। रियल लाइफ में देखो, अगर कोई बिजनेस रोज अपना मॉडल बदलता रहे, कभी फूड, कभी क्लोथिंग, कभी सर्विस, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ग्रोथ कंसिस्टेंसी से आती है, रैंडम चेंजेस से नहीं। ट्रेडिंग में भी यही रूल अप्लाई होता है। जब तक तुम एक चीज को गहराई से नहीं समझते, तब तक वो तुम्हारे लिए एज नहीं बन सकती। एज का मतलब है तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कब नहीं करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
एज हमेशा फ्लैशी नहीं होती, कभी कभी वो बहुत सिंपल होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। जैसे कोई ट्रेडर सिर्फ ट्रेंड फॉलो करता है, कोई सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करता है, लेकिन वो उसे रिपीट करता है डिसिप्लिन के साथ, और धीरे धीरे वही सिंपल चीज उसका एडवांटेज बन जाती है। अब सोचो, क्या तुम हर ट्रेड में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या किसी एक चीज को मास्टर कर रहे हो? यही सवाल तुम्हें सच के करीब ले जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, क्लैरिटी की होती है। जब क्लैरिटी नहीं होती तो हर नया आइडिया अट्रैक्टिव लगता है, और जब क्लैरिटी आ जाती है तो तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि मार्केट में जीतने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस एक चीज सही तरीके से करना जरूरी है, और यही तुम्हारा एज बनता है। लेकिन यहां एक और लेयर है जो इससे भी ज्यादा डीप है, क्योंकि तुम एज बना भी लो, फिर भी एक चीज है जो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, तुम्हारा अपना माइंड। चैप्टर 4। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें बिल्कुल पता था क्या करना है, फिर भी तुमने उल्टा कर दिया? जैसे तुमने तय किया था कि आज बेवजह खर्च नहीं करोगे, लेकिन शाम होते होते कुछ ऐसा खरीद लिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। उस पल दिमाग कुछ और कह रहा होता है और हाथ कुछ और कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग में यही खेल और तेज हो जाता है। तुमने पहले से प्लान बनाया होता है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, कितना रिस्क लेना है, सब साफ होता है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता है, कुछ बदलने लगता है। स्क्रीन पर हर टिक तुम्हारे अंदर कुछ हिलाता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, तुम खुश होते हो, थोड़ा नीचे आता है, तुम टेंस हो जाते हो, और धीरे धीरे तुम प्लान से हटने लगते हो। कभी नोटिस किया है, प्रॉफिट में तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो और लॉस में होल्ड करते रहते हो। क्यों? क्योंकि इमोशंस क्वाइटली कंट्रोल लेने लगते हैं। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, फिर तुम नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हो, फिर भी वही रिजल्ट आता है। फिर तुम और टूल्स जोड़ते हो, इंडिकेटर्स, सिग्नल्स, टिप्स, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। यहीं पर एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है, प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। ये वही मोमेंट होता है जब तुम समझने लगते हो कि ट्रेडिंग नंबर्स का गेम नहीं है, बिहेवियर का गेम है। तुम मार्केट से नहीं लड़ रहे, तुम खुद से लड़ रहे हो। रियल लाइफ में भी देखो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो प्रॉब्लम वो इंसान नहीं होता, तुम्हारा रिएक्शन होता है। जब स्ट्रेस में तुम गलत डिसीजन लेते हो तो सिचुएशन नहीं, तुम्हारी इमोशनल स्टेट डिसीजन लेती है। ट्रेडिंग में भी यही पैटर्न रिपीट होता है। फियर तुम्हें जल्दी एग्जिट कराता है, ग्रीड तुम्हें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, और लॉस के बाद रिवेंज लेने का मन तुम्हें और गहरे फंसा देता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा एज स्ट्रैटेजी से नहीं टूट रहा, तुम्हारे रिएक्शन से टूट रहा है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, जब तुम ट्रेड लेते हो, क्या तुम काल्म होते हो या अंदर से कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो? यही सटल डिफरेंस है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता, बिगिनर हर ट्रेड को ईगो से जोड़ देता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है, उसे लगता है कि वो खुद गलत है, और फिर वो उसी को ठीक करने के लिए इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन जो ट्रेडर समझ जाता है, वो धीरे धीरे एक डिस्टेंस बनाता है। वो ट्रेड को सिर्फ एक आउटकम की तरह देखता है, आइडेंटिटी की तरह नहीं, और यही शिफ्ट पावरफुल है। इस चैप्टर का कोर आइडिया क्वाइटली सामने आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा माइंड है, और सबसे बड़ा रिस्क भी वही है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, सवाल ये बन जाता है कि तुम अपनी इमोशंस को कितनी क्लैरिटी से देख सकते हो। क्योंकि जब तक तुम खुद को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और शायद पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि ट्रेडिंग सीखना मतलब चार्ट सीखना नहीं, खुद को समझना है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। मान लो तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर भी मार्केट तुम्हें एक ही पैटर्न में नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट खुद बदलता रहता है। और वहीं से अगली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 5। कभी ऐसा लगा है कि तुमने आखिरकार कुछ समझ लिया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब चीजें हमेशा इसी तरह काम करेंगी? जैसे जॉब में एक सिस्टम सेट हो जाता है, रूटीन बन जाता है, और लगता है अब सब स्टेबल है। लेकिन अचानक कुछ बदल जाता है, रूल्स, लोग,
एनवायरनमेंट, और जो पहले काम करता था वही अब फेल होने लगता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है, बस थोड़ा जल्दी और थोड़ा ज्यादा ब्रूटल तरीके से। तुमने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, कुछ दिनों तक वो लगातार काम करती रही, तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगा, बस यही है, अब मिल गया मेरा तरीका। तुम साइज बढ़ाने लगते हो, रिस्क थोड़ा बढ़ाते हो, क्योंकि अब तुम्हें यकीन हो गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। वही सेटअप आता है, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। एक बार लॉस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तुम सोचते हो आज मार्केट वियर्ड है, कल सही हो जाएगा। लेकिन क्या सच में मार्केट वियर्ड है या कुछ और बदल रहा है? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। कभी तुम स्ट्रैटेजी को ब्लेम करते हो, कभी खुद को, और कभी मार्केट को। और इसी कंफ्यूजन में तुम या तो ओवर ट्रेड करने लगते हो या बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो। कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है कि तुमने किसी एक चीज पर इतना भरोसा कर लिया कि जब वो काम करना बंद हुई तो तुम्हें समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना है। यही प्रॉब्लम है, अटैचमेंट। हम किसी एक तरीके से अटैच हो जाते हैं क्योंकि उसने हमें प्रॉफिट दिया होता है, और फिर हम मान लेते हैं कि यही हमेशा काम करेगा। लेकिन मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता। रियल लाइफ में भी देखो, जो लोग बदलते समय के साथ अडैप्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। जो बिजनेस ट्रेंड के साथ इवॉल्व नहीं होते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ट्रेडिंग में भी यही रूल क्वाइटली अप्लाई होता है। यहां कोई भी स्ट्रैटेजी परमानेंट नहीं है। जो आज काम कर रही है वो कल स्लो हो सकती है या पूरी तरह फेल भी। और जो ट्रेडर इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता वो स्ट्रगल करता रहता है। धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम रिजिडिटी की है। जब तुम फ्लेक्सिबल नहीं होते तब तुम मार्केट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, लेकिन जब तुम अडैप्ट करना सीखते हो तब तुम मार्केट के साथ फ्लो करने लगते हो। अब सवाल यह है, अडैप्ट कैसे करें? इसका आंसर उतना फ्लैशी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अडैप्ट करना मतलब हर दिन स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मार्केट किस फेज में है और उसी हिसाब से अपनी अप्रोच एडजस्ट करना है। कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कभी साइडवेज व कभी वॉलेटाइल, और हर फेज में बिहेवियर बदलता है। जो ट्रेडर ऑब्जर्व करता है वो एडजस्ट करता है, जो ब्लाइंडली फॉलो करता है वो स्टक हो जाता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करने लगते हो कि कंसिस्टेंसी का मतलब सेम चीज बार बार करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब सही चीज को सही समय पर करना है। और यही सटल शिफ्ट तुम्हें अलग बनाता है। अब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। और जब ये चेंज आता है तो ट्रेडिंग थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल लगने लगता है, क्योंकि अब तुम रिजिड नहीं हो, रिस्पॉन्सिव हो। लेकिन यहां एक और लेयर है। मान लो तुम अडैप्ट करना सीख गए, मार्केट को समझने लगे, फिर भी एक चीज है जो क्वाइटली तुम्हारे रिजल्ट्स को डिसाइड करती है। तुम प्रोसेस फॉलो करते हो या सिर्फ आउटकम के पीछे भागते हो। चैप्टर 6। कभी तुमने नोटिस किया है कि दो लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, एक रोज थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करता है और दूसरा कभी बहुत मेहनत करता है, कभी बिल्कुल छोड़ देता है। बाहर से दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ अलग चल रहा होता है। ट्रेडिंग में भी यही हिडन डिफरेंस होता है। तुमने शायद कई बार ऐसा दिन देखा होगा जब तुमने अच्छा प्रॉफिट बनाया और उस दिन तुम्हें लगा बस यही है, मैं समझ गया। लेकिन अगले ही दिन या अगले ही हफ्ते सब उल्टा हो जाता है और तब तुम सोचते हो कल तो सब सही था, आज क्या बदल गया? यहीं पर एक सटल कंफ्यूजन है। हम रिजल्ट को देखकर डिसीजन लेते हैं, प्रोसेस को नहीं। जब प्रॉफिट आता है हम मान लेते हैं कि हमने सही किया, जब लॉस आता है हम मान लेते हैं कि हमने गलती की। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने रूल्स फॉलो करके ट्रेड लिया, सब सही किया, फिर भी लॉस हो गया? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुमने बिना प्लान के ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चला गया। तो फिर सच क्या है? यहीं पर धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है कि ट्रेडिंग में आउटकम और प्रोसेस अलग चीजें हैं। रियल लाइफ में भी देखो, अगर कोई स्टूडेंट बिना पढ़े एग्जाम में पास हो जाता है तो क्या वो सच में स्मार्ट है? और अगर कोई पूरी तैयारी करके भी फेल हो जाता है
तो क्या वो स्टूपिड है? नहीं, एक बार का रिजल्ट कुछ प्रूव नहीं करता, लेकिन प्रोसेस लॉन्ग टर्म में सब कुछ डिसाइड करता है। ट्रेडिंग में भी यही रूल क्वाइटली काम करता है। जब तुम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हो तो तुम शॉर्टकट्स लेने लगते हो, कभी रूल्स तोड़ते हो, कभी इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो, क्योंकि फोकस रिजल्ट पर है। लेकिन जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। अब तुम ट्रेड लेने से पहले सोचते हो, क्या ये मेरे रूल्स के अंदर है? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैंने प्लान किया था? और धीरे धीरे तुम आउटकम से डिटैच होने लगते हो। ये आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली रिजल्ट चाहता है। हम हर काम का इमीडिएट रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रिवॉर्ड डिले होता है और अनसर्टेनिटी के साथ आता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो थोड़ा रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और खुद से ऑनेस्टली पूछते हैं, क्या मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। अब उनके लिए हर ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। और यही शिफ्ट पावरफुल है। अब ट्रेडिंग एक गेसिंग गेम नहीं रहती, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन जाती है, जहां तुम हर बार सेम तरीके से सोचते हो, सेम तरीके से एक्ट करते हो, और धीरे धीरे रैंडमनेस कम होने लगती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आज प्रॉफिट होगा या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि क्या तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया। और जब ये क्लैरिटी आती है तो अंदर एक अजीब सा काल्म आ जाता है, क्योंकि अब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन यहां एक और सच्चाई है। मान लो तुमने प्रोसेस समझ लिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर भी एक चीज है जो हर बार बीच में आ जाती है, लॉस। और वही अगली कहानी का दरवाजा खोलती है। चैप्टर 7। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ बहुत मेहनत से किया, पूरा दिल लगाकर, और फिर भी रिजल्ट तुम्हारे खिलाफ गया? उस पल अंदर एक अजीब सा सवाल उठता है, जब मैंने सब सही किया तो फिर गलत क्या हुआ? ट्रेडिंग में यह सवाल बार बार सामने आता है। तुमने रूल्स फॉलो किए, एंट्री सही ली, रिस्क मैनेज किया, सब कुछ प्लान के हिसाब से किया, और फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया। उस मोमेंट में फ्रस्ट्रेशन आती है, अंदर से आवाज आती है, फिर फायदा क्या है इतना सब करने का? यहीं से स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि हमारा दिमाग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, या तुरंत रिकवर करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कभी तुमने नोटिस किया है, लॉस के बाद तुम जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगते हो या साइज बढ़ा देते हो ताकि जल्दी रिकवर हो जाए? ये रिएक्शन नेचुरल लगता है, लेकिन यही तुम्हें और नीचे खींचता है। रियल लाइफ में भी देखो, अगर बिजनेस में 1 महीने लॉस हो जाए तो क्या कोई अगले ही दिन डबल इन्वेस्टमेंट करके रिकवर करने की कोशिश करता है? नहीं, वो समझता है कि लॉस प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ट्रेडिंग में हम पेशेंस खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लॉस को फेलियर मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक आउटकम होता है। धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है कि ट्रेडिंग में लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता। जितना जल्दी तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उतना ही जल्दी तुम स्टेबल हो जाते हो, क्योंकि लॉस तुम्हें कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम उसे इमोशनली रिएक्ट करके इग्नोर कर देते हो तो वो लेसन मिस हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या हर लॉस गलत होता है? नहीं, कुछ लॉसेस अच्छे होते हैं क्योंकि तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया होता है, और कुछ प्रॉफिट्स भी गलत होते हैं क्योंकि वो लक से आते हैं। यही माइंडसेट बदलता है। अब तुम लॉस से डरते नहीं, तुम उसे ऑब्जर्व करते हो। तुम पूछते हो, क्या ये लॉस मेरे सिस्टम के अंदर था? अगर हां, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं, तो वो सीख है। धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप लॉस के साथ बदलने लगता है। अब वो एनिमी नहीं लगता, वो गेम का हिस्सा लगता है। और जब ये क्लैरिटी आती है तो प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम हर ट्रेड से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं रखते। तुम कंसिस्टेंसी की तरफ फोकस करते हो, और यही शिफ्ट तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन यहां एक और लेयर है। मान लो तुमने लॉस एक्सेप्ट करना सीख लिया, फिर भी एक सवाल क्वाइटली खड़ा रहता है, क्या तुम खुद पर भरोसा करते हो या अभी भी दूसरों के सहारे चल रहे हो? और शायद यही अगली कहानी की शुरुआत है। चैप्टर 8।
क्या तुमने कभी किसी और की बात मानकर डिसीजन लिया और बाद में रिग्रेट हुआ? जैसे किसी ने कहा, ये स्टॉक ले लो, पक्का ऊपर जाएगा, और तुमने बिना ज्यादा सोचे ले लिया। उस समय लगा कि शॉर्टकट मिल गया है, लेकिन जब चीज उलटी गई तो एक अजीब सी फीलिंग आई, मैंने खुद क्यों नहीं सोचा? ट्रेडिंग में ये बहुत कॉमन है। शुरुआत में हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि कोई और ज्यादा जानता है, कोई एक्सपर्ट, कोई सिग्नल ग्रुप, कोई यूट्यूब वीडियो, और धीरे धीरे हम खुद डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है कि तुमने खुद एनालिसिस किया था, लेकिन आखिरी मोमेंट में किसी और की बात सुनकर अपना प्लान बदल दिया, और बाद में वही ओरिजिनल आइडिया सही निकलता है। यहीं से अंदर एक डाउट पैदा होता है, क्या मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं? यही स्ट्रगल इस चैप्टर की जड़ है। हम इंडिपेंडेंस से डरते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर डिसीजन गलत हुआ तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए हम दूसरों के पीछे छिप जाते हैं। रियल लाइफ में भी देखो, जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में हर किसी से एडवाइस लेता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसे खुद डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हर एडवाइस उसके सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होती। ट्रेडिंग में भी यही रूल क्वाइटली काम करता है। कोई भी तुम्हें एग्जैक्ट रास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट सबके लिए अलग बिहेव करता है। धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है कि नॉलेज बाहर से मिल सकती है, लेकिन डिसीजन अंदर से ही लेना पड़ेगा। अब तुम धीरे धीरे खुद ऑब्जर्व करने लगते हो, खुद मिस्टेक्स करते हो, खुद सीखते हो। और हां, शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हें ग्रो करता है। अब तुम हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते हो, क्या ये मेरा डिसीजन था? और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। अब तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, तुम फिल्टर करते हो, और यही शिफ्ट पावरफुल है। अब ट्रेडिंग किसी और की कहानी नहीं रहती, ये तुम्हारी अपनी जर्नी बन जाती है। लेकिन यहां एक और ट्रूथ क्वाइटली खड़ा है। मान लो तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, फिर भी एक चीज है जो बार बार टेस्ट करती है, क्या तुम अपने ही रूल्स फॉलो कर सकते हो जब कोई देख नहीं रहा? चैप्टर 9। क्या तुमने कभी खुद से वादा किया है, कल से मैं बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करूंगा, और अगले ही दिन वही पुरानी आदतें वापस आ गईं? जैसे सुबह जल्दी उठने का प्लान, या खर्च कंट्रोल करने का, या कोई रूटीन फॉलो करने का। शुरुआत में मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ढीला पड़ जाता है। ट्रेडिंग में भी यही पैटर्न रिपीट होता है। तुमने रूल्स बनाए होते हैं, मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं फिक्स्ड रिस्क ही लूंगा, मैं बिना सेटअप के एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन जब रियल मोमेंट आता है, स्क्रीन के सामने, और मार्केट मूव कर रहा होता है, तो अंदर कुछ बदल जाता है। तुम सोचते हो, बस ये एक ट्रेड ले लेता हूं, इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेता हूं, ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे रूल्स टूटने लगते हैं। कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है कि तुम जानते थे क्या सही है, फिर भी गलत किया? यही स्ट्रगल डिसिप्लिन का है। हम सब जानते हैं क्या करना है, लेकिन कंसिस्टेंटली वही करना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, उसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, कोई देख नहीं रहा होता। रियल लाइफ में भी देखो, जिम में कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल है, सेविंग करना मुश्किल है, हेल्थी हैबिट्स मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि ये सब स्लोली रिजल्ट देते हैं। ट्रेडिंग में भी यही रूल क्वाइटली काम करता है। जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो शुरुआत में कुछ खास चेंज नहीं दिखता, लेकिन जब तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो तो उसका इफेक्ट तुरंत दिखता है, और यही ट्रैप बनता है। हम शॉर्ट टर्म फीलिंग के पीछे डिसीजन लेते हैं और लॉन्ग टर्म नुकसान उठाते हैं। धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्मार्ट होने से नहीं, कंसिस्टेंट होने से आता है। अब तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैंने डिसाइड किया था, या मैं सिर्फ उस मोमेंट की फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट कर रहा हूं? और यहीं से चेंज शुरू होता है। अब तुम छोटे छोटे रूल्स को सीरियसली लेने लगते हो, हर ट्रेड को कैजुअली नहीं लेते, और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल होने लगता है। अब जीत और हार से ज्यादा तुम्हें इस बात की चिंता होती है कि तुमने रूल्स फॉलो किए या नहीं, और यही शिफ्ट पावरफुल है।
अब डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता, ये तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर बनने लगता है। लेकिन यहां एक आखिरी लेयर है। मान लो तुमने डिसिप्लिन बना लिया, फिर भी एक सवाल क्वाइटली खड़ा रहता है, क्या तुम हर सिचुएशन में सेम रह सकते हो, या तुम्हारा बिहेवियर अभी भी हालात के हिसाब से बदलता है? और शायद यही आखिरी समझ पूरी कहानी को कंप्लीट करती है। चैप्टर 10। क्या तुमने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर सोचा है, यार इसकी जिंदगी तो सेट है, इसे सब आसानी से मिला होगा, बाहर से सब स्मूथ लगता है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, रिजल्ट्स। लेकिन अगर उसी इंसान की शुरुआत देखो तो कहानी बिल्कुल अलग होती है। ट्रेडिंग में भी यही सच छिपा होता है। तुम आज किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखते हो तो लगता है उसे सब आता है, लेकिन तुम उसका वो फेज नहीं देखते जब उसने बार बार लॉस झेले, जब उसे खुद पर डाउट हुआ, जब उसने कई बार क्वाइट करने का सोचा। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ शुरू किया पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ फेलियर्स के बाद लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्ट्रगल सिर्फ उनके साथ हो रहा है। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे साइलेंट सच्चाई यही है, हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी में एक कॉमन पैटर्न है, कंफ्यूजन, मिस्टेक्स, लॉसेस और फिर धीरे धीरे क्लैरिटी। कोई भी सीधे प्रॉफिटेबल नहीं बनता। रियल लाइफ में भी देखो, कोई भी बिजनेस पहले दिन से परफेक्ट नहीं चलता, कोई भी रिलेशनशिप बिना मिसअंडरस्टैंडिंग्स के स्ट्रांग नहीं बनता। हर ग्रोथ के पीछे एक मैसी फेज होता है। ट्रेडिंग में भी वही मैसी फेज आता है, बस यहां वो ज्यादा विजिबल होता है। कभी तुम ओवर ट्रेड करते हो, कभी फियर से जल्दी एग्जिट कर देते हो, कभी ग्रीड में रूल्स तोड़ देते हो और फिर खुद से नाराज होते हो। लेकिन यहीं पर एक सटल शिफ्ट पॉसिबल है। अगर तुम हर मिस्टेक को पर्सनल फेलियर मानते हो तो तुम स्टक रहोगे, लेकिन अगर तुम उसे फीडबैक की तरह देखने लगो तो तुम इवॉल्व करोगे। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि ये जर्नी परफेक्ट बनने की नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की है। अब तुम खुद को जज करना कम करते हो, ऑब्जर्व करना ज्यादा शुरू करते हो। अब हर लॉस तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें कुछ सिखाकर जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे जैसे तुम इंप्रूव करते हो वैसे वैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बदलती हैं। अब तुम क्विक मनी नहीं ढूंढते, तुम स्टेबिलिटी ढूंढते हो। अब तुम हर ट्रेड में जीतना नहीं चाहते, तुम लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना चाहते हो। और यहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, ये तुम्हें खुद के बारे में सिखाने लगती है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो और प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा लेसन है कि मार्केट तुम्हें नहीं बदलता, वो सिर्फ तुम्हें दिखाता है कि तुम असल में कौन हो। और जब ये समझ आ जाती है तो ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, ये एक मिरर बन जाती है। और अब सवाल ये नहीं बचता कि तुम मार्केट को कितना समझते हो, सवाल ये है क्या तुम खुद को सच में समझ पाए हो। फाइनल चैप्टर। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक ही जगह पर खड़े होकर सोच रहे हो, इतना सब सीखने के बाद भी मैं वहीं क्यों हूं? जैसे तुमने हैबिट्स सुधारी, वीडियोस देखे, स्ट्रैटेजीज समझी, फिर भी अंदर कहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है। सब पीसेस हैं लेकिन पिक्चर पूरी नहीं बन रही। यहीं पर पूरी जर्नी एक साथ सामने आती है। तुम्हें याद है शुरुआत कैसी थी? एक्साइटमेंट, जल्दी पैसा, कॉन्फिडेंस, फिर लॉसेस आए, कंफ्यूजन आया, खुद पर डाउट आया, बीच में कभी लगा कि सिस्टम मिल गया, फिर मार्केट बदल गया। तुमने रूल्स बनाए, तोड़े, फिर दोबारा बनाए, कभी दूसरों को फॉलो किया, फिर खुद पर आना पड़ा। और धीरे धीरे बिना नोटिस किए तुम बदलते गए। कभी तुम हर ट्रेड में जीतना चाहते थे, आज तुम हर ट्रेड में सही डिसीजन लेना चाहते हो। कभी लॉस तुम्हें हिला देता था, आज तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। कभी तुम बाहर आंसर्स ढूंढते थे, आज तुम खुद से सवाल पूछते हो। कभी सोचा है ये चेंज कैसे आया? क्योंकि असली गलती स्ट्रैटेजी की नहीं थी, माइंडसेट की थी। हम शुरुआत में सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक बाहरी प्रॉब्लम है, मार्केट को समझना है, सिग्नल्स ढूंढने हैं, सही एंट्री पकड़नी है। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है
ये अंदर की प्रॉब्लम है। डिसीजन कैसे लेते हो, प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो, अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करते हो, यही इस पूरी कहानी का कोर है। रियल लाइफ में भी देखो, पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन पैसे को संभालने की समझ कम लोगों के पास होती है। रिलेशनशिप बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाने की मैच्योरिटी मुश्किल है। काम शुरू करना आसान है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली करना मुश्किल है। ट्रेडिंग में भी यही पैटर्न रिपीट होता है। तुम स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ती है। तुम रूल्स लिख सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तुम रिस्क समझ सकते हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ये सब बाहर से नहीं आता, धीरे धीरे अंदर बनता है। अब एक छोटा सा पॉज लेकर खुद से पूछो, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या सिर्फ नई चीजें कलेक्ट कर रहा हूं? यही फर्क है। नॉलेज कलेक्ट करना इजी है, लेकिन बिहेवियर चेंज करना अनकंफर्टेबल है। और ज्यादातर लोग इसी डिस्कंफर्ट से बचते हैं, इसलिए वही मिस्टेक्स रिपीट होती रहती हैं। लेकिन अगर तुम इस डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। अब तुम्हें हर आंसर बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक फ्रेमवर्क बन चुका है। अब तुम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, तुम खुद को प्रिपेयर करते हो। और यही सटल शिफ्ट पूरी गेम बदल देता है। अब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहती, ये सेल्फ अवेयरनेस का टूल बन जाती है। और शायद यही असली अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तो सवाल बदल जाते हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि मार्केट क्या करेगा, अब तुम पूछते हो, मैं क्या करूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी करे।